अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो चंद फ्रेजेस की बुनियाद पे होते हैं। आई मीन कि जो ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद आ रहे होते हैं। अब उनका सब्जेक्ट पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, वो सिंगुलर बनाएंगे उसे या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह के आज हम चंद एक पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स आर या इज प्रेजेंट। अब यहां देखें, द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स इज आएगा या आर आएगा। अब यहां सोचेंगे तो देखिएगा, जब आपके पास एज वेल एज, जब इस तरह का फ्रेज आए एज वेल एज और उसके बाद कोई नाउन है, तो उससे पहले भी क्या होगा, कोई नाउन है, यानी कि ये मेन हमारा सब्जेक्ट यही होगा। क्या होगा? ये सब्जेक्ट हमारा यही होगा। और अगर ये सिंगुलर होगा तो हमने सिंगुलर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब। और अगर प्लूरल होगा तो हम प्लूरल लगाएंगे। जैसे सब स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। अगर यहां पे मैं कर देता हूं द पीपल एज वेल एज द रूलर। अब यहां पे आप सोचें कि इज आएगा या आर आएगा। जी, तो क्या है? द पीपल एज वेल एज द रूलर इज या आर। अब देखें यहां पे एज वेल एज के साथ क्या आया है? रूलर आया है। तो हमने तो उससे पहले जो सब्जेक्ट है या नाउन है उसको देखना है। तो इसके पहले सब्जेक्ट क्या है? ये पीपल है। तो पीपल क्योंकि क्या है? प्लूरल है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इज नहीं लगाएंगे। इज नहीं लगाएंगे, देखिए इज यहां नहीं होगा, इसमें आर नहीं होगा। तो इस तरह देखें कि अगर सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, और अगर वो प्लूरल होगा तो हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब लगाएंगे आप। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें। हम कहते हैं द मैन विद हिज चिल्ड्रन जी। अब बताइए, द मैन विद हिज चिल्ड्रन। अब देखिए विद हिज चिल्ड्रन, यानी कि विद के साथ हमारे पास क्या है? कोई नाउन लिखा हुआ है। अब इस तरह के जो फ्रेजेस होंगे उनमें भी आपने क्या करना है? विद से जो पहले लफ्ज होंगे, नाउन होंगे, वो ही सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे, वही सब्जेक्ट होंगे। अगर वो सिंगुलर होंगे या तो या प्लुरल होंगे तो उसके मुताबिक ही वो सिंगुलर और प्लुरल होंगे। अब यहाँ पे जो मैन है वो सिंगुलर है, तो मैन सिंगुलर होने की वजह से हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ना कि आर लगाएंगे। अगर यहां पे ऐसे होता द स्टूडेंट द प्लेयर्स with their coach are taking रेस्ट। द प्लेयर्स विद देयर कोच। अब यहां पे देखें विद देयर कोच, विद के साथ सिंगुलर आया है, लेकिन विद से पहले क्या है? प्लेयर्स। जो सब्जेक्ट है वो उससे पहले है, तो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो हम इसके साथ अब क्या लगाएंगे? आर लगा रहे हैं। तो इस तरह अगर एज वेल एज से पहले सिंगुलर हो तो वो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब होंगे उसके साथ। अगर कोई प्लूरल होगा तो प्लूरल होगा। इस तरह विद के साथ भी हम क्या करेंगे? सिंगुलर के साथ सिंगुलर। ये जब सब्जेक्ट के साथ लिखे होते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है इनकी वजह से। अगर वो सिंगुलर है उनसे पहले लफ्ज, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट समझे जाएंगे, और अगर उनसे पहले जो है प्लूरल नाउन है तो प्लूरल समझे जाएंगे। तो आगे देखते हैं, द मैन अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स वाज गोइंग देयर। तो अलॉन्ग विद का जो वर्ड है वो भी जेहन में रखिएगा। विद और एज वेल एज की तरह उससे जो पहला लफ्ज होगा वही सब्जेक्ट होगा। अगर ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? वाज लगा दिया।
इसी तरह आगे एक और सेंटेंस देखिए, हम कहते हैं द टीचर in addition to being honest is hardworking. Okay, the teacher in addition to being honest is hardworking. अब देखिए in addition to, ये भी एक फ्रेज आपने जेहन में रखना है कि जब सब्जेक्ट के बाद in addition to आता है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है, सिंगुलर है, तो इसका असर भी जो होता है वो सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने पे नहीं होता। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर रहा, देखिए टीचर एक था तो इसलिए हमने इज लगाया है, और अगर प्लूरल होता, टीचर्स होता, तो तब हम यहाँ पे क्या लगा देते, आर लगा देते। अब एक और सेंटेंस देखें, यहाँ देखें, आई लाइक माई पेरेंट्स। तो ऐसे फ्रेजेस जो लाइक से स्टार्ट होते हैं और वो सब्जेक्ट के बाद आ रहे होते हैं, तो वो भी हमेशा क्या होंगे, सब्जेक्ट पर असरअंदाज नहीं होते। आई जो है वो क्योंकि सिंगुलर एक आई है तो उसके साथ हम पहली फॉर्म ही लगाते हैं, उसके साथ एस या एस नहीं लगाते। अगर ऐसे होता, जैसे हम कहते हैं ही लाइक हिज पेरेंट्स, तो फिर हम यहां पे क्या लिखते, विजिट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑन वीकेंड्स। देखिए यहां पे ही किया तो हमने क्या लगा दी, यहाँ पे एस का इजाफा कर दिया। लेकिन लाइक ने क्या किया, इसके मीनिंग्स पे कोई असर, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल होने पे कोई फर्क नहीं डाला। अब एक और सेंटेंस देखिएगा जी, आई अकम्पनीड बाय माय गाइड। अब अकम्पनीड बाय का जो वर्ड है, अकम्पनीड बाय का, इसमें भी अगर आपके पास सब्जेक्ट के बाद अकम्पनीड बाय आ रहा है तो ये भी हिस्सा जो होगा वो सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने पे कोई फर्क नहीं डालेगा। तो आई के साथ क्या आता है, शल आता है। अगर यहाँ पे ही आ जाता तो फिर हम क्या कर देते, यहाँ पे विल लगा देते। तो याद रखिएगा कि हमने अभी क्या क्या चीजें सीख ली हैं, हमने देखा एज वेल एज, हमने देखा अलॉन्ग विद, हमने देखा विद, लाइक, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय। तो इस तरह के अल्फाज जो होते हैं वो जब सब्जेक्ट के बाद आ रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल पे असरअंदाज नहीं होते, वो सब्जेक्ट पे कोई असरअंदाज नहीं हो रहे होते, बल्कि उनको हम स्किप भी कर सकते हैं। सेंटेंस को से अगर हम उसको स्किप कर दे तब भी मीनिंग कंप्लीट रह सकता है, लिहाजा उनका सब्जेक्ट पे कोई असर नहीं हो रहा होता। जो अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या है, he together with his cousin is are coming tomorrow। अब देखिए इस सेंटेंस में आप देखें, he together with his cousin, he together with his cousin। अब यहां देखें together with his cousins, ये हिस्सा जो है ये एक ऐसा फ्रेज है जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है लिहाजा इसके साथ अब क्या लगाएंगे, ही इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, इज लगाएंगे। ऑब्वियसली हम क्या लगेंगे, यहाँ पे इज को ही प्लेस करेंगे। तो उम्मीद है ये तमाम चीजें समझ आई होंगी।